गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे आपकी, तो हम लोगों ने आईटी जार्गन्स के बारे में डिस्कस किया था। इन आईटी जार्गन्स में हम लोग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में के बारे में डिस्कस किया, जो कि आपकी इंग्लिश एंड मैथमेटिकल सिंबल्स का कॉम्बिनेशन होती हैं। फिर आपकी ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, इसमें स्टूडेंट्स आप माउस के थ्रू वर्क करते हैं एंड विंडोज़ के थ्रू वर्क करते हैं, कर्सर। फिर है आपका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। यहाँ पे आपको किसी भी एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की हर वो चीज़ अवेलेबल होगी जिसकी आपको नीड पड़ सकती है। फिर नेक्स्ट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है स्टूडेंट्स, वो आपकी यूज़ की जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करने के लिए, डिज़ाइन एप्लीकेशन एंड कंप्यूटर प्रोग्राम्स को बनाने के लिए। फिर रेडियो बटन, आपको डिफरेंट सेट ऑफ ऑप्शंस प्रोवाइड होते हैं एंड आप उसमें से किसी सिर्फ एक को चूज़ कर सकते हो। चेक बॉक्स, ये आपका स्टूडेंट्स कई जगहों पर यूज़ होता है। आपका शायद कई बार ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए यूज़ होता है, तो कई बार ये आपका स्ट्रेंथ यूज जानने के लिए यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट इज इंटरफेस, इट इज़ अ पॉइंट ऑफ एयर टू सिस्टम सब्जेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन मीट एंड इंटरैक्ट, जहाँ पर दो लोगों के बीच में, दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, दो कंप्यूटर्स या दो डिवाइसेस आपस में मीट करते हैं। फिर नेक्स्ट इज की हाइलाइट्स, ये हम लोग को आज आपका डिस्कस करना था। तो की हाइलाइट्स के कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज विजुअल बेसिक इज़ ए सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कह रहा है स्टूडेंट्स, ये आपका विजुअल बेसिक है जो एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये आपकी इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट रिस्पॉन्ड्स टू इवेंट। विजुअल बेसिक को स्टूडेंट्स एक इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक पर्टिकुलर इवेंट के टाइम ही वर्क करती है। मीन्स इसको का वर्क हम तभी, इसको हम ऐसी प्लेसेस पे यूज़ करते हैं जहाँ पे कोई पर्टिकुलर इवेंट हैपन हो रहा हो या होने वाला हो। लाइक आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो आप उसके लिए जब तक कोई ऑर्डर ना दे आपको, तब तक वो आप ना करें। जैसे यूज़र ने आपको नंबर्स दे दिए हैं तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक नहीं करेगा उसमें। जब आपका यूज़र उस पर मल्टीप्लाई पे क्लिक करे या फिर ऐड की बटन्स होंगी उन पर क्लिक करेगा, तभी वो आपका विजुअल बेसिक वर्क करेगा। फिर नेक्स्ट है इन विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग इज़ डन यूजिंग GUI। प्रोग्रामिंग जो होती है वो डन होती है GUI, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस के थ्रू विजुअल बेसिक में प्रोग्रामिंग होती है। मीन्स कर्सर की हेल्प से एंड आपका ये बटन्स एंड आइकन्स की हेल्प से होती है। फिर है अ विजुअल बेसिक एप्लीकेशन वर्क्स इन 3 मोड्स, डिज़ाइन मोड, रन मोड एंड ब्रेक मोड। ये आपकी 3 तरह से रन करती है। फर्स्ट इज़ डिज़ाइन मोड। डिज़ाइन मोड का मतलब यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स विजुअल बेसिक को प्रोग्राम्स को आप डिज़ाइन कर रहे हैं। फिर रन मोड, आप उसको चला कर देख रहे हैं एंड अगर वहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको बीच से ब्रेक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इज कंट्रोल्स इन टूल बॉक्स आर आल्सो नोन एज ऑब्जेक्ट्स। का जो कंट्रोल्स होते हैं टूल बॉक्स के, वो उन्हें हम ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं। प्रॉपर्टी इज द एट्रीब्यूट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट्स? एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं मैंने पहले बताया है आपको। ये जो HTML में हम लोग यूज़ करते हैं, जो आप फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं, जो आप फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ कर रहे हैं, फ़ॉन्ट कलर यूज़ कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आपकी प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। इन्हीं को हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं। विजुअल बेसिक ऑल्सो वर्क ऑन IDE। विजुअल बेसिक का खुद का भी एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है जहाँ पर आप इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, डीबग कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं एंड अदर चीज़ें इन पर देख सकते हैं। फिर है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट जो होता है स्टूडेंट्स, वो आपका कलेक्शन होता है फाइल्स का, जो आपकी एप्लीकेशन को एक एप्लीकेशन तैयार करता है। यहाँ पे आपके डिफरेंट स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं प्रोजेक्ट में, जो आपकी एक किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को बनाने में हेल्प करते हैं। फिर है विजुअल बेसिक यूजेस वेरिएबल एंड ऑपरेटर्स एज बेसिक एंड क्यू बेसिक। विजुअल बेसिक जो, जैसा कि मैंने बताया था, बेसिक एंड क्यू बेसिक का एक एडवांस वर्जन है। तो यहाँ पर भी बेस सेम वही रहेगा, इसलिए यहाँ पर भी जो वेरिएबल्स एंड
ऑपरेटर्स यूज़ किए जाते हैं वो सभी क्यू बेसिक के ही यूज़ किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट है, एंड फिर है सिलेक्ट केस स्टेटमेंट, डू वाइल स्टेटमेंट, फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट आर सम स्टेटमेंट्स इन विजुअल बेसिक। यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं ये स्टेटमेंट्स हैं, ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है आपके इस विजुअल बेसिक में। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। अब आपकी हम नेक्स्ट टाइम क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे आपके इस चैप्टर की एक्सरसाइज के बारे में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।